और मंच संचालन कर रहे श्री सुरेश जी, और इस सब के पीछे जो ये बोर्ड लगा हुआ है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिव्यू के बैनर के नीचे हम लोग हैं, और इसी बैनर के कारण हम यहाँ हैं। ये नहीं होता तो हम नहीं होते। तो ये आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिव्यू टीम और इसका जो संयोजन किए हैं, संयोजक हैं, ये आप जानते हैं कि आमझरिया कीर्तन नगर डेवलपमेंट सोसाइटी है। तो जो आनंद मार्ग के प्रवर्तक हैं हमारे बाल गुरुदेव श्री सियाराम आनंद मूर्ति जी ने पूरे दुनिया के कल्याण के लिए, जड़ से चेतन के लिए उन्होंने एक सिद्ध मंत्र, महामंत्र दिए, अष्टोक्षरी बाबा नाम केवलम। तो उस मंत्र का जो है आप लोग अहोभाग्यशाली हैं कि एक तारक ब्रह्म आपके गांव में आए, इस जंगल में आकर के, और दुनिया के कल्याण के लिए जो है, जैसे सदाशिव ने ओम नमः शिवाय बोले, हरिओम तत्सम बोले भगवान कृष्ण ने, उसी तरह से जब जब युग संधि का बेला आता है तो इस धराधाम पर तारक ब्रह्म आते हैं, और वो तारक ब्रह्म जन कल्याण के लिए जो ये मंत्र दिए, जिसकी चर्चा रामायण में वखूबी तुलसीदास ने किया कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। स्पष्ट बोले कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा और दूसरा कुछ नहीं करना है। और ये जो समस्या है, समस्या का जड़ का भी उन्होंने बताया। आप रामायण को उलटिएगा तो दुनिया के सभी समस्याओं का समाधान उसमें रखा है। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि जासुराज प्रजा भय दुखारी, सो नृप बसहि अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज की प्रजा दुखी है, जिस राज्य की प्रजा भूखी है, जिस देश का नागरिक अशिक्षित है, जहां लोग बीमार हैं, उसका अनेक कारण नहीं, एक कारण है तो वहां का राजा पापी है। अगर देश में अभाव है तो देश का प्रधानमंत्री पापी है, झारखंड अभाव में है तो झारखंड का मुख्यमंत्री पापी है। अन्यथा नहीं लीजिएगा मुखिया जी, अगर इस भुटाव पंचायत के अंदर अगर एक भी व्यक्ति भूखा मर जाए, दबा के मगर मर जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार उस ग्राम पंचायत राज के मुखिया है। नहीं तो मुखिया अगर सोच ले कि मेरे गांव में 100 लोग भूखा है, अगर 200 दरवाजे पर जाएंगे, एक एक रोटी मांगेंगे, उनको 200 रोटी मिल जाएगी। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उस पंचायत के मुखिया को 2 रोटी 1 रोटी नहीं दे सकता है, 1 रुपया 2 रुपया नहीं दे सकता है। अगर ये व्रत ले लें एक पंचायत स्तर पर, तो इस पंचायत का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति दबा के अभाव में नहीं मरेगा, एक आदमी बगैर घर का नहीं रह सकता है। गांव में बांस है, जंगल है, क्या नहीं है, लोग कोऑपरेट करेंगे, भाई हमारे यहाँ एक आदमी के पास घर नहीं है, आप वो बांस दीजिए, एक थोड़ा सा खड़ दीजिए, उसका उनका घर बन जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना पर आधारित नहीं रहेगा। आज हमको 1.5 लाख रुपया, 1,40,000 देता है वो प्रधानमंत्री, उसमें कहता है कि तुम अपना घर भी बनाओ, डाइनिंग रूम भी बनाओ, बाथरूम भी बनाओ। और इस गरीब देश का प्रधानमंत्री जिस हवाई जहाज पर चढ़ता, उसका कीमत 9,000 करोड़ है। 900 करोड़ नहीं, 9,000 करोड़ है। जिस मुख्यमंत्री के घर में एक नल खोलने जाएगा, उसका कीमत 2 लाख रुपया है, और हमको 1.5 लाख में कहता है घर बना लो। आश्चर्य। हम भूख से तड़प रहे हैं, हमको एगो टैबलेट देगा विटामिन का। एक बार हमने हिंदुस्तान का अखबार में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि उस वैद्य के विद्या पर हमको तरस आता है जो भूखे नंगे को सेहत की दवा दे। वाह वाह वाह, आप पढ़ लीजिएगा उसको। हम पीड़ित हैं अन्न से, हम ठिठुर रहे हैं कपड़ा के बगैर, हमको एक टैबलेट देगा, उससे मेरा ठंड जाएगा, उससे मेरी भूख मरेगी? नहीं मरेगी। इतना बड़ा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है भारत में, और लोकतंत्र के सफलता के 3 आयाम हैं। इसको मूल मंत्र ले लीजिए, मेरी अंतिम वाणी है, और उसका पहला है एजुकेशन। लोकतंत्र के सफलता के 3 आयाम में पहला आयाम है शिक्षा, दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक गेटअप, आर्थिक सामाजिक संरचना। जिस धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो धन आम लोगों के पास जाना चाहिए, वो कुछ अडानी अंबानी के घरों में सिमट गया। और तीसरा है नैतिकता। तो लोगों के पास आज नैतिकता है ही नहीं। किसी न किसी घोटाला में, किसी न किसी गबन के आरोप में कोई जेल में है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई पदाधिकारी है। आए दिन आपके झारखंड में अभी एक राज्यसभा के सांसद के यहाँ पैसा गिनते गिनते बेचारा आदमी छोड़े मशीन थक गया। 300 करोड़ से अधिक एक राज्यसभा सांसद के घर से निकलता है, और आप 10 रुपया 20 रुपया के लिए आज दिन भर
कहीं अगर आपको बुलावा जाता है तो आप ब्लॉक पर चले जाते हैं, आप जिला में चले जाते हैं, और आपके एक प्रतिनिधि के घर से 300 से अधिक करोड़ अभी तक गिनती चल ही रहा है। तो इसलिए जगिए, शिक्षित होइए, जो हो माने मशीन चल रहा है, हमको कोई उसका एक्यूरेट है, तो आप सबों से हमारा ये विनीत आग्रह है, आप जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि आप नैतिकवान बनिए और रियल में जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए उसके लिए जागरूक करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबों को नमस्कार।